साईं फल की सतनाम। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदी साहिब फल की सतनाम। तो आज जहानाबाद में उन लोगों के जो इस सत्संग को अपने पूरे जीवन में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। ये समझ में केवल उसके आता है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। तो आज समय कम है, लेकिन जो मेन चीज है, जो सार है, वो आपको समझा देंगे कि हमारा इंसान जन्म हमें क्यों मिला है, ये इंसान जन्म आखिर हमें क्यों मिला है। जब तक ये नहीं पता लगा कि क्यों मिला है, तब तक इसको हम सफल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम इंसान बने हैं तो क्यों बने हैं। हमें कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा ना बना दिया भगवान ने, हमें सांप बिच्छू मगरमच्छ घड़ियाल शेर चीता ना बना दिया भगवान ने, हमें इंसान ही क्यों बनाया। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है कि हम पर परमात्मा की नजर हुई, हम पर परमात्मा ने दया करी, जो हमें 1,84 जूनों से, यानी कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा शेर चीते, ये सांप बिच्छू खटमल मक्खी मच्छर, इन जूनों से निकाल के हमें इंसान योनि में डाल दिया, हमें इंसान बना के इस दुनिया में भेज दिया। लेकिन हम हैं कि जान ही नहीं पाए कि इंसान जन्म मिला तो मिला क्यों है, कारण क्या है। हमने इसे ऐसे ही गवा दिया। किसमें गवा दिया? माँ बाप भाई बहन यार दोस्त रिश्ते नाते, ये माल खजाने अटारियां, ये दुकान मकान खरीदने में, पैसा इकट्ठा करने में पूरा जीवन लगा दिया। उसके बाद भिखारियों की तरह मर गए। भिखारी क्यों बोला? क्योंकि एक भी रुपया साथ लेके ना जा पाया। और जिसके पास एक भी रुपया ना होता है और वो किसी सफर के लिए निकल जाता है, तो वो भिखारी कहलाता है। रास्ते में दर की ठोकरें खाएगा, पैसे मांगता फिरेगा। और जिसके पास हजारों लाखों रुपए हैं और वो सफर पे निकला, तो क्या वो भीख मांगेगा? कभी नहीं मांगेगा। वो तो उड़ाता जाएगा, खाता पीता जाएगा। तो ये सफर कौन सा है जहां हम भिखारी बन जाएंगे? ये जन्म मरण का सफर है। सारा पैसा इकट्ठा किया, बैंक में डाल दिया, उसके बाद जब मौत आई तो एक भी पैसा लेके ना जा पाए, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब और बाकी संत क्या समझा रहे हैं? कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, और सिर पे उठा के गाठड़ी जात न देखा कोई। कि कोई कहे कि मैं सिर के ऊपर गठड़ी उठा के ले जाऊंगा, मैं बड़ा करोड़पति हूँ अरबपति हूँ, कहते हैं एक चवन्नी नहीं ले जा सकता, दर की ठोकरें खाएगा। तो कौन सा धन है जो हमें अर्जित करना है, जो हमें इकट्ठा करना है? नाम धन। हमें नाम धन इकट्ठा करना है। अब कौन सा नाम धन? हिंदू कहेगा राम राम जप लो, ये धन इकट्ठा कर लो। मुसलमान कहेगा अल्लाह अल्लाह जप लो, ये धन इकट्ठा कर लो। सिख कहेगा वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, ये वाला धन इकट्ठा कर लो। ईसाई कहेगा गॉड गॉड जप लो, ये वाला धन इकट्ठा कर लो। जबकि ये कोई धन है ही नहीं, ये तो नाम है, ये तो मात्र नाम है। जैसे तुम्हें कोई कहे पैसा इकट्ठा कर लो, तुम कहो कैसे करें? वो क्या बोल दे? ये पैसा पैसा जपो। अब तुम सुबह से शाम तक क्या जप रहे हो? पैसा 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 पैसा। कितना इकट्ठा कर लोगे? कितना माल आ जाएगा? आ जाएगा क्या? पैसा पैसा जपने से पैसा आ जाएगा जेब में? देखो माता गर्दन निराली करी नहीं,
नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे आएगा? कुछ करना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब पैसा अपने आप शाम को हाथ में आ जाएगा, गाड़ी तुम्हारे हाथ में आ गई। इसी प्रकार अगर कोई तुम्हें भरमाता है कि परमात्मा का नाम जप के तुम बहुत बड़े धनी हो जाओगे, परमात्मा का नाम धन तुम्हारे पास अर्जित हो जाएगा, झूठ है, ये झूठ है। पैसा पैसा करने से पैसा ना मिला, प्यास लगी हो तो पानी पानी करने से प्यास ना बुझेगी, भूख लगी हो तो भोजन भोजन करने से भूख नहीं मिटेगी। अगर कोई ये कहता है कि भोजन भोजन जपने से, पानी पानी जपने से भूख प्यास मिट जाएगी, तो वो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, धोखा हो रहा है तुम्हारे साथ। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि धन धन कहे जो नर धनिया होए, तो निर्धनिया रहे न कोई। अगर धन धन कहने से धनी हो जाएं, तो निर्धन कौन रहेगा? इसी प्रकार अगर राम राम करने से राम मिल जाए, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह मिल जाए, वाहिगुरु वाहिगुरु करने से वाहिगुरु मिल जाए, तो कौन है जो बिना परमात्मा के जाएगा इस दुनिया से? सारे जानते हैं ये नाम, सारे पालेंगे उसको, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक भी नहीं पाएगा उसको। क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि वो नाम जपने से परमात्मा नहीं मिलता। तो कैसे मिलेगा? उसका क्या तरीका है? एक ही तरीका है, और वो है आत्मज्ञान। क्या है? आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान क्या होता है? हमने मंदिर ज्ञान, मंत्र ज्ञान, पूजा ज्ञान, पाठ ज्ञान, ये तब तो सुना था। ये आत्मज्ञान क्या चीज है भाई? मंदिर में जाते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, इतना ज्ञान तो हमें है। ग्रंथों को पढ़ते हैं, इतना ज्ञान तो है। हवन यज्ञ करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इतना ज्ञान तो है। लेकिन आत्मज्ञान ये क्या चीज है? यही है वो धन जो तुमने एक बार अगर इकट्ठा कर लिया, तो तुम कभी गरीब नहीं होगे, तुम राजा बन जाओगे, राजा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, जल में नींद प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि आत्म ज्ञान के बिना ये सारे नर भटक रहे हैं। कोई मंत्रों को पकड़ के बैठ गया, कोई जंत्रों को पकड़ के बैठ गया, कोई तंत्रों को पकड़ के बैठ गया, कोई हवन को पकड़ के बैठ गया, कोई यज्ञ को पकड़ के बैठ गया, कोई नमाजों। इसीलिए यहां धक्के पड़ रहे हैं, इसीलिए जन्म मरण का रोग खत्म नहीं हो पा रहा है, इसीलिए बार बार लक्ष्य 84 में भटक रहे हैं, और जहां से आए हैं वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहां से आए दुनिया में? मां के गर्भ से। एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो मां के गर्भ से ना निकला हो, सब के सब। अब मरने के बाद कहां की तैयारी है? कहां जाएंगे? मां के गर्भ में। फिर वापस फैक्ट्री लग जाएगी। लेकिन अगर गुरु की दया हो जाए, अगर परमपिता परमात्मा की दया हो जाए, तो क्या होगा? तो हमारे जीवन में कोई ऐसा गुरु आ जाएगा जो हमें आत्मा का ज्ञान समझा दे, जो आत्मा का ज्ञान बता दे। उससे क्या होगा? उससे हम आत्मज्ञानी हो जाएंगे और हमारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। अब दोबारा इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं है। कौन कौन आना चाहता है दुनिया में दोबारा? हाथ खड़ा करो। इस दुनिया में दोबारा कौन आना चाहता है? आना चाहते हो?
देखो माता तो कहती मैं ना आती भाई दोबारा। यही कारण है, हर इंसान चाहता है मैं दुनिया में दोबारा आऊं, लेकिन कौन सा इंसान? जो सुखी हैं, जिनको थोड़ा सा सुख मिल रहा है, जिनकी दुकान बढ़िया चल रही है, मकान बढ़िया बन गया, गाड़ी खड़ी हो गई, बीवी बच्चे अच्छे हैं, सेवा करते हैं, उनको पूछो किसी को जाके, भैया दुनिया में आना चाहते हो दोबारा? हाँ हाँ हम तो बार बार आना चाहते हैं। और ये माताएं जिनको इनके बच्चों ने छोड़ दिया, सड़क पे खड़ा कर दिया, जाओ अब तुम्हारा रखवाला कौन है? भगवान ही रखवाला है तुम्हारा। अपने कोख के बच्चे तुम्हारे अपने ना हुए, ये कभी सोच सकते हैं कि दोबारा दुनिया में आए? ये कहते हैं भैया मुसीबत का घर है ये, बस निकले यहां से, अब वापस नहीं आना। तो ये तब समझ में आती है मेरी बात, जब आपके जीवन में कष्ट आता है। कष्ट आएगा तो उसका निवारण ढूंढोगे, कष्ट नहीं आएगा तो दुनिया में ऐश करोगे, मस्ती करोगे, भगवान को भूल जाओगे। तो अगर तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा है, इसका मतलब भगवान चाहता है कि तुम इस संसार से अब अपना मुख मोड़ लो। इसलिए तुम्हें धक्के पड़े हैं, घर वालों ने निकाल दिया, इसीलिए ताकि अब तुम अपने असली घर की वापसी करो। ये नकली घर में नहीं रहना, ये हमारा घर नहीं है। सूरज चांद सितारे धरती आकाश पाताल कहां से पैदा हो गए यहाँ पे? किसने बनाए ये सूरज चांद सितारे? किसके लिए बनाए? ये धरती किसके लिए बनाई? इंसान के लिए। अभी भूकंप आ जाए ना, अभी इंसान ही मरेगा सबसे ज्यादा, जानवर तो भाग के जान बचा लेगी अपनी। बिल्डिंगों में कौन मरता है भूकंप आता है तो? कभी तुमने सुना भूकंप आया 4 कुत्ते मर गए, भूकंप आया 2 शेर मर गए, भूकंप आया इतने सांप मर गए? कौन मरता है? भूकंप आया इंसान मर गए। समझ? और तुम्हें लग रहा है कि ये हमारे भगवान की धरती है, भगवान का आकाश है? कोई भगवान भगवान नहीं है ये मृत्यु लोक, मृत्यु लोक। और मृत्यु का देवता कौन है? कौन है मृत्यु का देवता? काल भगवान। अखबारों में पढ़ा है ना, एक बस खाई में गिरी, 50 लोग काल के मुंह में चले गए। कौन है ये काल? कौन है ये काल? किसके मुंह में चले गए? ये काल सबको खाएगा। हर इंसान की मौत, हर जीव की लीला समाप्त वही काल करता है। आपने सुना भी होगा, कई जगह लिखा है, कहते हैं काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है। किसका? महाकाल का। लिखा होता है ना गाड़ियों के पीछे, मंदिरों पे लिखा होता है, कांवड़ यात्रा चलती है तो वहां खूब टी-शर्ट के ऊपर लिखा होता है, बड़े बड़े गाड़ियां चलती हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, उस पे लिखा है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। उन्हीं भक्तों का हाल देखना क्या हो जाता है। हर कावड़ में 50, 60, 100 बंदा मरता ही मरता है, अकाल मृत्यु मर जाता है। चितड़े पड़े होते हैं सड़कों पे, उनको पूछो भैया भगत थे महाकाल के, ये काल का दाव कैसे लग गया? यानी ये जो पोस्टर को छाप के बैठे हो, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का, ये तो पोस्टर झूठा पड़ गया, ये तो झूठा पोस्टर हो गया, इसको हटाओ। कोई नहीं हटाएगा, अगले साल फिर यही चलेगा, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त है महाकाल का। हरियाणा के एक गांव में 24 लड़के एक ही गांव के मर गए, कांवड़ लेने गए थे। एक ही गांव के 24 लड़के, 24 लाशें जल रही हैं एक ही दिन में गांव में। सोचो कैसा मातम छाया होगा। किसके नाम पे? महाकाल के नाम पे। काल ने महाकाल के भक्तों को चबा लिया। वो ऐसा निर्दयी है और किसी को ना छोड़ेगा वो।
भोले शंकर की घरवाली को नहीं छोड़ा, सती को, उसकी मृत्यु हो गई, भोले शंकर उसको जिंदा नहीं कर पाए, महामृत्युंजय मंत्र था उनके पास। काल ऐसा खतरनाक एक शातिर शिकारी है, सबका शिकार करेगा वो। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। ये तुम्हारे भाई बहन माँ बाप भी जितने तुम्हें आदमी दिख रहे हैं सब गायब हो जाएंगे थोड़े सालों में। कौन खा जाएगा इनको? साक्षात काल भगवान खाएगा इनको। और ये काल खाता कैसे है? जिस दिन पता लग जाएगा ना, उस दिन होश आ जाएगा कि आखिर ये काल है कौन। ये पूरी दुनिया को मुंह में लेके बैठा है, एक सांस लेता है पूरी दुनिया उसके मुंह में चली जाती है। इतना खतरनाक है ये। कहां दिखाई दिया था काल? अर्जुन को दिखाई दिया था। कहां पे दिखा था? कुरुक्षेत्र की भूमि में। कितना बड़ा था वो? आसमान जितना विराट रूप। जब उस विराट रूप को अर्जुन ने देखा तो डर के मारे हाथ कांपने लग गए उसके। कहता, महाराज आप कौन हो? तो वो क्या बोला? इस सारी दुनिया का नाश करने वाला काल मैं हूं, मैं ही हूं काल, जो किसी पर नहीं होता दयाल, सबकी खींचेगा खाल। ऐसा है वो काल। तो जब वो अपने मुंह खोलता है तो सारी दुनिया उसके मुंह में जाने लग जाती है। अर्जुन देखता है, महाराज आपके मुंह में कौरवों की पूरी सेना जा रही है, अधर्मियों की सेना जा रही है। अरे महाराज, लेकिन आपके मुंह में तो हमारे भी बड़े बड़े योद्धा जा रहे हैं। अरे वो तो धर्म के लिए खड़े हैं, उन्हें तो छोड़ दो। किसी को नहीं छोड़ेगा काल, एक को भी नहीं छोड़ेगा। याद रखना इस बात को। इसीलिए कबीर साहब ने पहले ही समझा दिया कि इस काल भगवान से स्नेह मत रखना। ये काल बहुत शातिर है। ये काल अलग अलग रूपों में तुम्हें भरमाने के लिए आता रहता है। ये कभी भी किसी का भी रूप धारण कर सकता है। अर्जुन के सामने इतने चेहरे आ गए कि पूरा संसार चेहरों से भर गया। इतनी आंखें, इतनी जांघें, इतनी भुजाएं आ गई कि चारों तरफ बस शरीर ही शरीर दिखाई देने लगे। कोई एक शरीर दिखाई नहीं दिया वहां पे कि कोई कहे वो तो कृष्ण जी थे। कृष्ण जी नहीं थे, वो काल था। उसी को कबीर साहब ने समझाया। कहते हैं, देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहन कबीरा। यानी वो देव निरंजन, वो काल भगवान किसी भी रूप में आ सकता है तुम्हारे सामने। जिसकी तुम पूजा करोगे उसी के रूप में आ जाएगा। जिस गुरु की तुम शरण में जाओगे उसके रूप में आ जाएगा। तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। लेकिन अगर तुम्हें आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसका दाव नहीं लग सकता। अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम एक आत्मा हो, तब तुम्हें कोई नहीं मार सकता। अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई झूठ है तो क्या है? कि तुम एक दिन मर जाओगे। ये सबसे बड़ा झूठ है। और सच क्या है? सच ये है कि तुम अमर हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। बस तुम्हें भ्रम में डाल दिया गया है कि तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और तुम मान के बैठ गए। जबकि वाणी क्या कह रही है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव कौन है?
आप और हम ही तो जीव हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का मतलब क्या होता है? जिसकी कभी मृत्यु ना हो। तुम कभी नहीं मर सकते। तो क्या होगा तुम्हारे साथ? केवल शरीर छोड़ोगे। अभी बैठे हुए हो, किसी माता ने शरीर छोड़ दिया, उसका शरीर पड़ा रह जाएगा। सब क्या बोलेंगे? अरे वो एक थी, वो छोड़ के चली गई। पड़ी तो है, छोड़ के कहां चली गई? कौन छोड़ के गया? जीवात्मा अमर है, अविनाशी है। शरीर को छोड़ा, दोबारा चली गई शरीर पकड़ने। कहां पे? मां के गर्भ में। फिर नया शरीर पकड़ेगी, फिर वापस दुनिया में आ जाएगी। फिर शरीर छोड़ेगी, फिर नया शरीर पकड़ेगी, फिर दुनिया में आ जाएगी। ये छोड़ना पकड़ना, छोड़ना पकड़ना, ये सदा सदा चलता रहेगा। इसका कोई अंत नहीं है। कोई ये ना सोचे कि ये दुनिया में तुम एक बार आए हो, बस अभी मर जाओगे, तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। पता नहीं कितने खेल खेल चुके हो तुम यहाँ आके। कितनी बार तुम हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली बकरा बन चुके हो। कितनी बार तुम राजा महाराजा बन चुके हो। कितनी बार तुम भिखारी बन चुके हो। लेकिन ये खेल खत्म होने में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता। खत्म तो तब होगा जब तुम्हारी मौत हो जाए। तुम मर ही नहीं रहे हो, बस शरीर छोड़ते हो, फिर पकड़ लेते हो, फिर छोड़ते हो, फिर पकड़ लेते हो। इस बार ये वाला शरीर पकड़ के ले आए मां के गर्भ में से, औरत बन के आ गए। क्या पता अगली बार आदमी बन के निकल आओ। क्या पता अगली बार शेर चीता हाथी घोड़ा बिल्ली बकरा बन के निकल आओ। कौन पूछेगा तुम्हें? अरे इंसान का जन्म मिला तो ना पूछ रहा तुम्हें कोई। अगर बकरे का जन्म मिल गया तो कौन पूछेगा? कसाई के बाड़े के बाहर खड़े अपने मौत का इंतजार कर रहे होगे कि कब कसाई आएगा, चाकू चलाएगा, गर्दन उड़ाएगा। कोई नहीं पूछेगा। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं ये काल जाल इतना खतरनाक है, बड़े बड़े देवी देवता ना बच पाए इस काल जाल से। एक आम इंसान क्या बचेगा? लेकिन फिर भी कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर तुम बचना चाहते हो तो क्या करो? अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अगर काल जाल से बचना चाहते हो तो क्या करना है? उस शब्द को छीन लो जिस शब्द की प्राप्ति से तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। और वो कोई शब्द हिंदी पंजाबी उर्दू का नहीं है कि किसी के पास चले गए और बोल दिया उसने राधे राधे जब लो बेटा पार हो जाओगे। कभी पार नहीं हो सकते। किसी मुसलमान के पास चले गए, उसने कह दिया अल्लाह अल्लाह जप लो बेटा पार हो जाओगे। कभी पार नहीं हो सकते। किसी सिख ने कह दिया वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, किसी ईसाई ने कह दिया गॉड गॉड जप लो पार हो जाओगे। नहीं हो सकते। पार होने का साधन क्या है? गीता पढ़ो। क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी मस्जिद किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं। वो कहां जाएंगे? अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे, अपनी आत्मा को जानेंगे। समझो वो कैसे जानेंगे? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम उस आत्म तत्व को, उस सत्य वस्तु को जानना चाहते हो तो क्या करो? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, जिस पर आत्म कृपा हो चुकी है, जो अपनी आत्मा को पहचानता है, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है। अन्यथा इस पूरे संसार में तुम्हें कोई आत्म ज्ञान नहीं दे सकता। सोचो 24 घंटे तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ रहती है, लेकिन क्या तुम आज तक एहसास कर पाए कि आत्मा होती क्या है?
24 घंटे तुम्हारे साथ है, एक पल भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रही। अगर एक पल के लिए भी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो पता है क्या हो जाएगा? पत्ते की तरह गिर जाएगा शरीर, विष खा के मृत्यु हो जाएगी शरीर की। लेकिन 24 घंटे आत्मा तुम्हारे शरीर को ताकत दे रही है, तुम्हारे शरीर को चला रही है, तुम्हारी सांसों को चला रही है, फिर भी तुम उस आत्मा को नहीं जान पाए। बूढ़े हो गए, मरने वाली हालत हो गई, फिर भी उस आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाया। तो कृष्ण जी यही समझा रहे हैं, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को इस जीवन काल में प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनका जन्म जन्म का जन्म मृत्यु का रोग खत्म हो जाता है। वो दोबारा इस संसार में नहीं आते, उनको आने की जरूरत ही नहीं है। दोबारा संसार में क्यों दुख भोगने के लिए आएंगे? संसार बना है सुख दुख भोगने के लिए, संसार रहने के लिए नहीं बना है। रहने के लिए कौन सा स्थान है हमारा? सतलोक। ये कौन सा लोक है? मृत्यु लोक। हम मृत्यु लोक यानी जहां पर पल पल मौत का डर है, उसमें सुख ढूंढने चले हैं, उसमें हम आनंद लेने चले हैं। मृत्यु के लोक में बताओ, जहां पल पल मौत तुम्हारे सिर पे मंडरा रही है, पता नहीं कौन सा समय तुम्हारा आखिरी हो जाए, उस मृत्यु लोक में तुम आनंद ढूंढ रहे हो। इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा इस संसार में? कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब क्या करना है? अब आत्म ज्ञान को जानना है। पत्थर ज्ञान, मूर्ति ज्ञान, मंत्र ज्ञान, यज्ञ जप तप पूजा पाठ ज्ञान बहुत ले लिया, युगों युगों से ले रहे हैं। सतयुग में भी यही काम किया, मंत्र जपे, पूजा पाठ किया, हवन यज्ञ किया। अगर इन चीजों से, इन पूजा विधि से मुक्ति हो जाती तो क्या हम त्रेता में आते? लेकिन आ गए। अब त्रेता में भी वही काम किया, खूब नाम जपा, पूजा पाठ किया, हवन यज्ञ किया, बहुत कुछ किया। अगर इससे मुक्ति हो जाती तो क्या हम द्वापर में आते? अब द्वापर में भी आए, खूब पूजा पाठ करी, हवन यज्ञ किया, जप तप किया, बहुत कुछ किया। वही मुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं हुई। कलयुग में फिर आ गए, ये देखो बैठे। और अगर फिर वही काम कर दिया, पूजा पाठ हवन यज्ञ जब तक कर लिया, तो फिर वापस आने की तैयारी कर लो। कोई बचने वाला नहीं है। तो इस बार ये सब नहीं करना है। अब क्या करना है? अब वो करना है जो पहले कभी नहीं किया। क्या नहीं किया? अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, अपनी आत्मा को नहीं जान पाए। कृष्ण जी यही समझा रहे हैं, हे अर्जुन, अगर इस दुनिया में कोई सत्य है तो वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है, आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है। इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसी को प्राप्त करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और अगर ये लक्ष्य से तुम चूक गए तो समझ लो कि तुम्हें वापस 1,84 में जाना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। तो अब क्या करना है? अब केवल और केवल आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है। उससे पहले क्या करना पड़ेगा? उससे पहले तुम्हें आत्म ज्ञान पर विश्वास करना पड़ेगा। कैसे होगा विश्वास? जब तुम आत्म ज्ञान के सत्संग सुनोगे। कहां पे सुनोगे सत्संग? मैं तो चला जाऊंगा। हमारे सत्संग आप YouTube पे सुनोगे। जब YouTube पे आप लिखोगे नितिन दास के सत्संग, तो YouTube पे हजारों सत्संग तुम्हारे सामने आ जाएंगे। एक एक करके सुनते जाना, सुनते जाना, सुनते जाना। सारे भरम भूत, सारा अज्ञान तुम्हारे दिमाग से बाहर निकल जाएगा। और क्या प्रवेश होगा?
परम पिता परमात्मा के असली दिव्य ज्ञान, आत्म ज्ञान का प्रवेश होगा। उसके बाद तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं रह जाएगा जैसे आप जी रहे हो। उसके बाद तुम्हें हर सही और हर गलत चीज का फैसला करने का, हर चीज की परख करने की एक ताकत मिल जाएगी, जिसे विवेक शक्ति कहते हैं। विवेक। और जब ये विवेक जाग जाएगा, उसके बाद तुम इस जन्म मरण के चक्कर में कभी नहीं आओगे, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। समझ में आई बात? बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या करना है? अब हमारे सत्संग YouTube चैनल पे सुन सकते हैं। आप लिखेंगे कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, तब भी आ जाएगा। या आप लिखेंगे नितिन दास के सत्संग, तब भी आ जाएगा। बस ध्यान से एकाग्रचित होके सत्संग सुनना शुरू कर देना। जल्दी समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पढ़ रहे हो आप और सीधे PhD का ज्ञान आपके हाथ में पकड़ा दिया जाए, नहीं समझ पाओगे। पत्थर पूज रहे हो आप, पत्थर को भगवान समझ रहे हो आप, और सीधे आत्मा को भगवान बोल दिया जाए, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आत्मा की पूजा कहाँ करूं जाके? अरे पत्थर तो मंदिर में पड़ा है, समझ में आता है कि मंदिर गए, पत्थर की पूजा करके आ गए। ये आत्मा की पूजा कैसे करूं? ये आत्मा को कहां ढूंढूं जाके? यही समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये दुविधा गुरु खत्म कर देता है। आत्मा कहीं दूर नहीं है जो तुम उसको ढूंढोगे जाके। आत्मा कहां है? तुम्हारे पास में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। क्या कह रहे कबीर साहब? कह रहे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी पहले तुम्हें इस आत्मा पे विश्वास करना पड़ेगा। तुमने पत्थर पे तो विश्वास कर लिया, ये 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें तुमने लगा ली। रामनवमी के दिन देख लो, शिवरात्रि के दिन देख लो, गणेश चतुर्थी के दिन देख लो, पूरा सड़क भरा पड़ा, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनों में लोग चलते चले जा रहे हैं। किस पे विश्वास कर रहे हैं? मूर्ति पे। जो मूर्ति तुम टेढ़ी कर दो और सारे भगत अरदास करें कि हे मूर्ति देवा, हे भगवान, सीधे हो जाओ, हो जाएगा क्या? हो जाएगी? नहीं होगी। तो जो टेढ़ी होके सीधी नहीं हो सकती, तुमने उसको भगवान मान लिया। अब किसको भगवान मानना है? जो तुम्हें 1 मिनट में टेढ़े से सीधा कर दे। अभी तुम किसी को धक्का दो और उसको कहो भैया उठ जाओ, कितनी देर लगाएगा उठने में? उसी वक्त उठ जाएगा। और तुम भगवान को 1 जन्म तक बोलते रहो, भगवान जी उठ जाओ, अरे प्रभु उठ जाओ, तुम्हारी आरती करनी है, प्रभु उठ जाओ। वो मूर्ति जो टेढ़ी हुई है वो सारी उम्र नहीं उठ पाएगी। तुमने पत्थर को भगवान मान लिया, अब तुमने आत्मा को भगवान मानना है, जिसकी वजह से ये सारी मूर्तियां चल रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, बोल रही हैं, सारे काम कर रही हैं। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अब तुमने उस आत्मा को जानना है जो सबको चला रही है। पंखा किसकी वजह से चल रहा है? करंट की वजह से। जैसे ही करंट चला गया, चाहे 1 करोड़ का पंखा क्यों ना हो, यह ऐसे लटक जाएगा, एक पर ना हिलने का इसका। इसी प्रकार चाहे कितना सुंदर शरीर क्यों ना हो, चाहे कितना ताकतवर शरीर क्यों ना हो, करंट चला गया ना तो उंगली नहीं हिलेगी। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ना तो एक उंगली नहीं हिला पाओगे। इसलिए आत्मा को जानो। कबीर साहब समझा, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीन है, परमात्म चीन है,
संत कहा मैं सोए, और यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। ये काया से न्यारा यानी शरीरों से परे है। क्या है वो? आत्मा। उस आत्मा को जानना है। जो अपनी आत्मा को जान लेगा वो परमात्मा को जान लेगा, उसका जन्म मरण का खेल खत्म। और जो आत्मा को नहीं जान पाया वो बार बार जन्मने और मरने के लिए सदा सदा तैयार रहे। देखो अभी भी पैदा हो के आए हो और पल पल मौत का भय है। थोड़ा सा बीमार होते हो, अरे कहीं किडनी तो नहीं फेल होगी, अरे लीवर तो नहीं सड़ गया, अरे ये तो नहीं हो गया। कब तक बचोगे? ये बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कभी तो छुरी के नीचे आएगी। तो इससे पहले कि छुरी के नीचे आओ, क्या करना है? अपनी आत्मा को जान जाओ। जैसे ही तुमने अपनी आत्मा को जान लिया तो क्या होगा? तुम आत्मा ही हो जाओगे, फिर तुम शरीर नहीं रहोगे। और एक बार तुम आत्मा हो गए तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता। अमर हो गए, अमर। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। जो एक बार मेरा हो गया, यानी जिसने आत्मा की पूजा करना शुरू कर दिया, सब जड़ तत्वों को छोड़ दिया, अब समझ लो कि वो पक्का अमर होके रहेगा, कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं। अरे हम ना मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हमें वो आत्मा रूपी जियावन हारा मिल गया और हम अमर हो गए। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं क्योंकि समय कम है, आगे सीवान में भी जाना है। अगला भव्य प्रोग्राम 3 बजे सीवान में होगा। जो भी भगत लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो 3 बजे सीवान के पास ग्यासपुर है, वहां पहुंचे और वहां का भव्य प्रोग्राम है, उसका आनंद लें। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंद की। साहेब बंद की। मेरी बात समझ